करने वाले 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो एमसीक्यू सॉल्व करने में वो हेल्प करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली ट्रिक क्या है कि हमको जब एमसीक्यू रीड करना है बेटा, काफ़ी बच्चे रीड करते हैं ए टू डी ऑप्शन। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ के ए बी सी डी रीड करते हो तो बहुत ही उसमें कम गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ऑप्शन को रीड करिए डी से ए, क्योंकि बताता हूँ कभी कभार क्या होता है कि लास्ट ऑप्शन दी होती है नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। आप क्या करते हो, पहला ऑप्शन देखते हो, वो आपको सही लगता है, आप टिक कर देते हो, तो बाकी की दो ऑप्शन आप पढ़ते नहीं हो और ऑल ऑफ द अबव कई बार आंसर होता है, आप गलत कर देते हो। तो ऑप्शन की हैबिट डालो, या तो बीच में से पढ़ो या डी टू ए पढ़ो, लास्ट से ऊपर तक पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सेकंड हमारे पास आ जाती है एबीसी मेथड। एबीसी मेथड का मतलब ये क्या है कि जब, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यूज आपको आते नहीं होंगे, आपको थोड़े थोड़े एमसीक्यूज आते होंगे, उसमें से कुछ एमसीक्यू बिल्कुल अच्छे से आते होंगे, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेगी, और बिल्कुल सी वाले क्या होगा कि बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो ए में उसको रखना जो आपको आते हैं, बी में वो रखना जो आपको कम आते हैं, सी में जो बिल्कुल नहीं आते। तो इसमें क्या करना है कि ए वाले तो आपने पहले फटाफट जब जैसे पेपर मिला आपने ए वाले सबसे पहले अटेम्प्ट कर देने हैं, बी वाले आपने तभी अटेम्प्ट थोड़ा दिमाग लगा कर देने हैं, सी वालों को आप रख सकते हैं लास्ट के लिए कि जब टाइम बच जाएगा तब कर लेना, क्योंकि उस पर दिमाग यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे आपके एमसीक्यूज में मार्क्स कवर हो सकते हैं। अगर हम सी की बात करें, असर्शन एंड रीजन, इजी वे में बताता हूँ कि असर्शन और रीजन को कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना आपने, जैसे असर्शन की सिर्फ इंडिपेंडेंटली सिर्फ असर्शन को पढ़ो कि असर्शन में स्टेटमेंट जो दी हुई है अगर वो आपको ठीक लगती है, वो अगर आपको क्या लगती है, ठीक लगती है बेटा, उसके बाद हमने क्या कर देना, देखो अगर असर्शन की रीजन, अगर मान लीजिए कि असर्शन की जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी वो ही आपको इनकरेक्ट लगी, वो आपको ठीक नहीं लगी, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बेटा, डी। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ना है कि अगर आपने उसके पास इंडिपेंडेंटली रीजन को पढ़ना है, जब आपने रीजन को पढ़ा अगर आपको रीजन इंडिपेंडेंटली करेक्ट नहीं लग रहा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, क्योंकि रीजन गलत है, ए करेक्ट हो जाएगा बेटा, उसके साथ आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। अगर असर्शन पढ़ा वो भी ठीक है, रीजन पढ़ा वो भी ठीक है, फिर हमने चेक करना है कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो फिर तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा ए। अगर रीजन एक्सर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, बी। तो इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। असर्शन रीजन करने का आसान तरीका ऐसे ही है बेटा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वैल्यू टाइम। बेटा टाइम को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू जितने मर्जी आए पर है तो बेटा एक नंबर का ही। उसके बाद 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पीछे पड़े हैं अभी, तो आप प्लीज अगर आपने 2 से 3 मिनट अगर एमसीक्यू पे वेस्ट कर दिए तो आपके पिछले वाले नंबर डिडक्ट होने की कोशिश हो सकती है। आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ज्यादा वैल्यू कीजिए एमसीक्यू के बिहाइंड, तो एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बेटा, वो है एलिमिनेशन मेथड। वो हमारी लास्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन होते हैं कि एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के नहीं होते। जैसे पूछ लिया कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें से एक अगर आपको बेस ही दे दिया तो आपको पता कि बेस को आप सीधा क्या कर दोगे, एलिमिनेट। अगर एक और ऑप्शन है हमारे पास आगे एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है, जैसे कोई सॉल्ट दे दिया तो वो भी एलिमिनेट कर दो, तो हमारे पास 2 चीज बच गई, तो 2 में से एक आंसर करना वो आपके लिए आसान रहेगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए बेटा, ठीक है। इसके साथ अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको 50-50 जैसे केबीसी में ऑप्शन होती है, आपको ईजी लगेगा। दूसरी जो हमारे पास लास्ट ट्रिक अगर हम कहें तो एमसीक्यूज देर से देर आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रैक्टिस वीडियो चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगा, मेरे को कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो पसंद आई।